अगर आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। ये कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। एक दफा का जिक्र है, एक कौवा अपनी जिंदगी से बहुत नाखुश था। एक दिन वो एक दरख्त पर बैठा रो रहा था। उसी दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा हुआ था। अचानक कौवे के आंसू का एक कतरा फकीर के गाल पर गिरा। फकीर ने ऊपर देखा तो देखा कि एक कौवा रो रहा है। फकीर ने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो? कौवा बोला, ए दाना बुजुर्ग, मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं। कोई मुझे पसंद नहीं करता। लोग मुझे नफरत से भिगा देते हैं। मुझे कुछ खाने को नहीं देते। सब मुझे नापसंद करते हैं। ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। फकीर को कौवे की बातें सुनकर बहुत तरस आया। उसने कहा, हमें चाहिए कि हम जिस हाल में हैं उसी में खुश रहना सीखें। लेकिन कौवा फकीर की बात समझ न पाया और रोता रहा। फकीर ने कहा, परेशान मत हो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो। मैं तुम्हें अपने मंत्र से वो बना सकता हूँ। ये सुनकर कौवा खुश हो गया और बोला, ए मेहरबान बुजुर्ग, अगर आप मुझ पर एहसान करना चाहते हैं तो बराहे करम मुझे एक हंस बना दें। फकीर ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम एक हंस के पास जाकर ये पूछो कि आया वो अपनी जिंदगी से खुश है या नहीं। तुम जाकर मालूम करो और तब तक मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़ गया ताकि हंस से मिल सके। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा उसके पास गया और कहा, तुम कितने खूबसूरत हो, तुम दूध जैसे सफेद हो, सब तुम्हें पसंद करते हैं। तुम दुनिया के सबसे खुश परिंदे जरूर होगे। हंस ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश नहीं हूं। दुनिया में इतने खूबसूरत रंग हैं, लेकिन मेरे पास तो एक भी रंग नहीं, सिर्फ सफेद हूं। मैं समझता हूं कि तोता दुनिया का सबसे खुश परिंदा है, वो तो रंग बरंगा होता है। ये सुनकर कौवा फौरन तोते के पास पहुंचा और कहा, ए तोते, तुम कितने रंगीन और खूबसूरत हो, तुम जरूर दुनिया के सबसे खुश परिंदे होगे। तोते ने जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, मैं भी खुश नहीं हूं। लोग मुझे पिंजरे में कैद रखते हैं। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कोई मुझे पकड़कर कैद ना कर ले। मैं समझता हूं कि मोर सबसे खुश परिंदा है, क्योंकि वो मुझसे भी ज्यादा रंगीन है। ये सुनकर कौवा मोर को तलाश करने निकल पड़ा। आखिरकार उसे एक चिड़ियाघर में एक मोर मिला। सैकड़ों लोग उसे देखने के लिए जमा थे। जब लोग वहां से चले गए तो कौवा मोर के करीब गया और कहा, प्यारे मोर, तुम कितने खूबसूरत हो। हजारों लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे जब भी कोई देखता है फौरन मुझे भगा देता है। मैं समझता हूं कि तुम दुनिया के सबसे खुश परिंदे हो। मोर ने जवाब दिया, मैं भी कभी यही सोचता था कि मैं सबसे खूबसूरत और खुश परिंदा हूं, लेकिन मेरी खूबसूरती की वजह से मुझे इस पिंजरे में कैद कर दिया गया है। लोग मेरे खूबसूरत परों को तोड़कर सजावट की चीजें बनाते हैं, जिससे मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं खुश नहीं हूं मेरे दोस्त। कौवा ये सुनकर हैरान रह गया और मोर से पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो फिर दुनिया का सबसे खुश परिंदा कौन है? मोर ने जवाब दिया, मैंने इस चिड़ियाघर का बहुत गौर से मुशाहिदा किया है और मुझे मालूम हुआ कि सिर्फ तुम यानी कौवा वाहिद परिंदा हो जिसे कैद नहीं किया गया। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करते। तुम आजाद हो, तुम जहां चाहो जा सकते हो। पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा हूं कि काश मैं एक कौवा होता तो आजाद घूम सकता, खुश रह सकता। ये सुनकर कौवा फौरन वापस फकीर के पास आया। पहली बार वो खुश था कि वो एक कौवा है। उसने फकीर से कहा, ए दाना बुजुर्ग, अब मैं कुछ और बनना नहीं चाहता। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। हमारी जिंदगी में हम अक्सर दूसरों से फजूल मवाजना करते हैं, दुखी होते हैं और अपनी किस्मत को कोसते हैं। यही मवाजना हमें एक ना खत्म होने वाले गम और नाखुशी के दायरे में फंसा देता है। हमें चाहिए कि हम जो कुछ हमारे पास है उसमें खुश रहना सीखें, बजाय इसके कि हम उन चीजों के पीछे दौड़ें जो हमारे पास नहीं है। हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास आपसे ज्यादा या कम होगा। अगर आपने खुद को दूसरों से मवाजना करना शुरू कर दिया तो आप कभी खुश नहीं हो सकेंगे। जो शख्स अपने हाल और अपनी हालत पर राजी है वही दुनिया का सबसे खुश इंसान है। जिंदगी में कभी खुद को किसी से मत मवाजना करो। अगर करोगे तो तुम दुनिया के सबसे उदास इंसान बन जाओगे।